रोशनी की शादी? जी फिर से डर गई। इस बार तो मैंने आहिस्ता बोला था। नहीं नहीं, शक्ल देखो शीशे में, पीली पड़ गई हो। मैं क्या करूँ अम्मी, आप तो जानते हैं ना कि ज़रा सी भी आहट हो तो मेरा दिल दहल जाता है। बेटा जी, ऐसी कोई चीज़ है जिससे आपका दिल नहीं दहलता? अंधेरे से आपको डर है, अचानक आ जाने से आप खौफजदा हो जाती हैं, और अगर बिजली कड़के तो जान निकल जाती है ना? तो अम्मी मैं क्या करूँ, ये सब नेचुरल है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। तो कंट्रोल करना सीखो, अपनी गलतियों को अभी से सुधार लो। जिंदगी की सच्चाई बहुत कड़वी है। तुम हमारी इकलौती औलाद हो, चले जाएंगे तो तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा? अम्मी आप क्यों हर वक्त इस तरह की बातें करती हैं? आपको कितनी बार मना किया इस तरीके की बातें मत किया करें। आपको और बाबा जान को मेरी भी उम्र लग जाए। प्लीज ऐसी बातें मत किया करें। लेकिन जो तुम्हारे बाबा जान है ना, उनके कारनामों से मुझे नहीं लगता। क्यों? अब क्या किया बाबा जान ने? क्या किया है? तुम्हारा शादी का कार्ड लेकर हवेली पहुंच गए। क्या? बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? नहीं बेटा, कर चुके हैं। या अल्लाह, अब तक तो हवेली में कयामत बर्पा हो चुकी होगी। वजाहत अली की इतनी जुर्रत कि उसने अपनी बेटी की शादी का बुलावा भेजा है। पता नहीं क्यों ये मुसलसल हमारा सब्र आजमा रहा है, और अगर किसी दिन हमारा सब्र जवाब दे गया तो ये सब आपकी गलती है। ना आप उसकी खता माफ करते, ना उसकी इतनी हिम्मत होती। इस घर से कोई शादी में शरीक नहीं होगा। ये कार्ड डस्टबिन में फेंकवा दो। बड़े साहब, वजाद साहब आए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। कह दो उससे हम किसी से नहीं मिलना चाहते। उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, बोलो कि अब्बा जी आ रहे हैं। जी अच्छा। जब हम उससे मिलना नहीं चाहते सफिया, तुमने ड्राइंग रूम में क्यों बिठा दिया? अब्बा जी, बेटी की शादी है, साहिर है मदद लेने आया होगा, और आप तो वैसे ही सदका खैरात करते रहते हैं।
या पता करवाएं इसका। आ जाएगा कहीं काम से किसी। कमाल, ये लड़का कहाँ गायब हो गया? बारात लेट हो जाएगी। अब्बा जी, उनके किसी दोस्त का फोन आ गया था, काफी परेशान लग रहे थे वजाहत। दोस्त का फोन, वो भी शादी के दिन, उसकी अपनी शादी के दिन। चचा जान, वहाँ सारा खानदान इंतजार कर रहा होगा। निसार बेटा, फिक्र न करो, इंशाल्लाह बारात वक्त पे पहुंच जाएगी। अगर बारात वक्त पे नहीं पहुंची तो ताने तो मुझे सुनने को मिलेंगे ना। फिक्र न करो, आज आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे, वो आ गए वजाहत। पूछे उससे कहाँ था ये। कहाँ थे तुम? मैं माजरत चाहता हूँ अब्बा जान, लेकिन मैं मजबूर था। मजबूर? फिरो। ये लड़की कौन है? मैंने शादी कर लिया अब्बा जान। हाँ? अरे ये जुर्रत! मेरी एक बात सुन ले, उसके बाद आपने जो कहना। अब कहने सुनने की गुंजाइश खत्म हो गई है। तुमने मेरे मुंह पे कालक मल दी है। अब्बा जान, मैं मजबूर था, वरना आपकी इज्जत पर तो जान कुर्बान है। वजाहत, ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम्हें अपनी बहन का भी कोई एहसास नहीं हुआ? तो मैं क्या करता? आज अगर मैं खतीजा से शादी ना करता तो इसकी शादी कहीं और कर दी जाती। तो तुमने अपनी मजबूरी में मेरी बहन की जिंदगी तबाह कर दी। अब हम खानदान में क्या मुंह दिखाएंगे? मैं अब ससुराल में किस मुंह से जाऊंगी? मैं तो तुम्हारी बारात लेने आई थी। वजाहत, तुमने हमारा तमाशा बनाकर अच्छा नहीं किया। तुम परेशान नहीं हो निसार बेटा, बारात जाएगी और जरूर जाएगी। नहीं चचा जान, कैसे फिक्र ना करो, इसने जो करना था वो कर लिया। अब मजीद बेवकूफ बनने की गुंजाइश जरा बराबर बाकी नहीं रही। निसार भाई, मेरी एक बात सुन ले, उसके पास जो कहना है कहना। अब कहने सुनने को बाकी क्या रह गया है? निसार, इसकी सजा तो मैं इसको दूंगा, बस एक बार। नहीं चचा जान, बस जिस तरह इसने मेरी बहन का घर बर्बाद किया है, मैं इसकी बहन और आपकी बेटी का घर बर्बाद करूंगा। इसमें मेरा क्या कसूर है निसार? तो इसमें मेरी बहन का क्या कसूर था? इतनी बड़ी सजा मुझे मत दे, हमारी एक बेटी भी है। तो इस बात का एहसास तुम्हारे भाई को भी होना चाहिए था। मैं निसार अहमद अपने होशो हवास में सबके सामने इसे तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अब संभालो अपनी बहन को। निसार, 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 अब्बा जी। ये क्या कर रहे हैं बताना? कहो, इसे कहो अपना मुंह गुम करे यहां से। अब इसका मुझसे, इस खानदान से, इस हवेली से, इस जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं रहा। मर गए मेरे लिए। आपने बाबा जान को रोका क्यों नहीं? मुझे कुछ पता होता तो मैं रोकती ना बेटा। हवेली पहुंचकर मुझे इत्तला दी कि मैं अब्बा जान को मनाने के लिए आया हूँ। दादा जान को मनाने की कोशिश वो पिछले 20 साल से कर रहे हैं। जब वो इतने सालों में नहीं माने तो फिर अब क्यों मानेंगे? मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो खुद तुम्हारे अब्बा की मुजरिम हूँ। ना करते मुझसे शादी। अब्बा जान की नफरत और गुस्से का निशाना कभी ना बनती। अम्मी, बाबा जान का अपनी पसंद से शादी करना उनका अपना हक है।
इसमें ना उनकी गलती है और ना ही आपकी। क्या जान, तुम जानती हो ना, हवेली वालों को कौन समझाएगा। बहुत बुरा किया उन्होंने तुम्हारे अब्बा के साथ, किसी नासूर की तरह जिस्म से काट के फेंक दिया। तो फिर अब क्या खुशफहमी है बाबा को, जब हम सभी जानते हैं कि हवेली वाले हमसे नफरत करते हैं, शदीद नफरत। तुम्हारे बाबा जान की ख्वाहिश है कि, मेरी ख्वाहिश है कि रोशनी की रुखसती आपकी दुआओं के साए में हो। अगर आप उसकी शादी में आएंगे तो। तुम्हें जुर्रत कैसी हुई ये बात करने की? क्या रिश्ता है उस लड़की का हमसे? ऐसा ना कहे अब्बा जान, पोती है आपकी। जब हम उसके बाप को अपना बेटा नहीं मानते, वो हमारी पोती कैसे हो गई? कब तक नाराज रहेंगे यूं मुझसे? जब तक हम ये नहीं भूल जाते कि हमारी बेटी को जवानी में ही तलाक का दाग लग गया, जब तक हम ये नहीं भूल जाते कि पूरे खानदान में हमारी किस कदर बेइज्जती हुई थी। मानता हूं गलती मेरी थी, जज्बात में आ गया था। ये देख रहे हो, ये मेरी बेटी है, जवानी में ही जिसके माथे पे तलाक का दाग लग गया था। ये माँ है उस बेटी की जो बाप के बगैर ननिहाल में रहने पे मजबूर है, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी बेटी को अपनी दुआओं के साए में रुखसत करूं? छोड़े ना अब्बा जी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसे तो पहले एहसास नहीं था, तो अब क्या होगा? मुझे एहसास है अब्बा जान, मानता हूं मेरी वजह से आपका घर तबाह हुआ, लेकिन तुम इतने खुद गर्ज हो गए वजहतली अपनी खुशियों में। ना तुम्हें अपने खानदान की इज्जत का एहसास रहा, ना ही मेरा। माफ कर दें मुझे, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप अपना ज़र्फ वसी कर लें, मुझे माफ कर दें, खुदा के वास्ते। आज अपनी बेटी की बारी आई तो हाथ जोड़ने लग गए। मैं भी तो किसी की बेटी थी, उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया? जाओ जाओ, चले जाओ। तुमने हमारे ज़र्फ, हमारी बर्दाश्त से बहुत बढ़ के मांग लिया है।